कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। उनके बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। कोरोना संक्रमित होने के बाद वो काफी दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। अहमद पटेल करीब महीने भर पहले ही वो कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद से उनकी हालत बिगड़ती गई और शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उमरिया में होने वाले जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह जनजातीय समुदाय के उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही जनजातीय वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान भी किया जाएगा और कन्या शिक्षा परिसरों छात्रावास स्वीकृति का अनावरण भी करेंगे। वहीं पर सीएम शिवराज सिंह आज जबलपुर और इंदौर के दौरे पर भी रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बांधवगढ़ में एक बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि वनों का लाभ वनवासी जनजाति भाई बहनों को मिल सके, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में कोरोना की सैंपलिंग की जाए। कोरोना अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड्स और ऑक्सीजन बेड्स, साथ ही आईसीयू की व्यवस्था हो। जरूरत पड़ने पर बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरा है। कमलनाथ ने ट्वीट करके लिखा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई जिलों में बाजार रात 8 बजे बंद, शादियां रात 10 बजे बंद, नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लागू, लेकिन शराब की दुकानें रात 11 बजे तक चालू। उन्होंने आगे लिखा कि शिवराज सरकार में जनता को राशन भले ना मिले लेकिन शराब जरूर मिलती है। शिवराज सरकार अजब है और उसका मदिरा प्रेम गजब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और वैक्सीन के निर्माण को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की है। इस बैठक की जानकारी देते हुए सीएम शिवराज ने बताया कि हमारे वैज्ञानिक लगातार वैक्सीन की सफल परीक्षण में जुटे हुए हैं और बहुत जल्द ही वैक्सीन आने की संभावना है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति बनाई गई। जिला और ब्लॉक स्तर पर हम टास्क फोर्स बना रहे हैं। वहीं पर सीएम शिवराज ने वैक्सीन आने के बाद भी लोगों से सतर्कता बरतने और मास्क पहनने की अपील की। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना संक्रमण और वैक्सीन को लेकर हुई बैठक में शामिल हुए। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमण से रोकथाम और बचाव के उपायों की समीक्षा की गई। वहीं पर सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। रोजाना 23,000 से टेस्टिंग की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में मितान इन्होंने कोरोना संक्रमण रोकथाम में अच्छा काम किया है। टेस्टिंग के लिए 4 नए लैब स्थापित किए गए हैं। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने राज्यों से चर्चा की और इस पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि हमने केंद्र से कोरोना वैक्सीन की मांग रखी है। 50 से 70 साल की उम्र वाले लोग और कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीन लगाने पर विचार किया जा रहा है। सिंहदेव ने कहा कि राज्य में फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई संभावना नहीं है। राज्य में नाइट कर्फ्यू की जरूरत भी नहीं है। हालांकि कंटेनमेंट जोन बनाए जाने पर विचार किया जा सकता है। पर जिन जगहों पर ज्यादा मामले बढ़े हैं वहां पर कलेक्टर को निर्णय का अधिकार भी दिया जा सकता है। दिल्ली में लगातार 5वें दिन कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में देश में करीब 38,000 नए मामले, 480 मरीजों की मौत। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1,829 नए मामले आए सामने। इसके बाद से प्रदेश में कोरोना के मरीजों का कुल आंकड़ा 2,27,326 पहुंच गया। वहीं पर बीते 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत भी हो गई। राजधानी रायपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा 220 मामले सामने आए। रायगढ़ में 167, राजनांदगांव में 155, कोरबा में 153, जांजगीर चांपा में 149, दुर्ग में 130 और बिलासपुर में 119 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में कल कोरोना के 1,766 नए मरीज मिले। इसके बाद से कोरोना के कुल एक्टिव केस 12,979 तक पहुंच गए हैं। वहीं पर कुल केस 1,96,511 तक पहुंच गए। इंदौर से 565 और भोपाल से 324, ग्वालियर से 88 और जबलपुर से 67 नए मरीज मिले हैं। कोरोना की वजह से 11 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब तक 3,183 लोग अपनी इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। ग्वालियर में कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत शहर के बाजार रात 8 बजे बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा शादी समारोह में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।
रेस्टोरों और खानपान की सेवाएं रात 10:30 बजे तक ही जारी रहेंगी। इसके अलावा लोगों में कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा। आज इंदौर में करीब 250 जोड़ों की शादियां संपन्न होगी। जिले में आज से कोरोना गाइडलाइन के बीच शादियां शुरू हो जाएंगी। मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद पहला मौका है जब 250 रिश्तेदारों के बीच में शादी का कार्यक्रम संपन्न हो पाएगा। पुलिस स्टेशन से ली गई परमिशन के हिसाब से आज इंदौर शहर में करीब 250 शादियां संपन्न होंगी। अकेले विजयनगर इलाके में ही 100 शादियों की अनुमति ली गई है और प्रदेशीपुरा इलाके में 20, बाणगंगा इलाके में 12, लसूड़िया इलाके में 13, भवर कुआं इलाके में 17 और मल्लारगंज इलाके में 12 शादियों की अनुमति ली गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर के कारण ग्वालियर में लगने वाले व्यापार मेले को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल मेले के आयोजन की उम्मीद अब कम ही नजर आ रही है। मेले के लिए अब तक दुकान आवंटन के लिए टेंडर जारी नहीं किए गए। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने अपने पिछले ग्वालियर दौरे पर कहा था कि मेले का स्वरूप बदला जाएगा, लेकिन मेला जरूर लगेगा। अब देखना होगा कि इस बार ग्वालियर में व्यापार मेला लगता है या नहीं। छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य मंत्री और सांची विधायक प्रभुराम चौधरी और विधायक रामपाल सिंह ने कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिले में कोरोना संक्रमण के हालातों पर चर्चा की। मंत्री ने अधिकारियों को संक्रमण पर रोकथाम और जरूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने वाली और ऐसे में किसानों के हितों के नाम पर जमकर राजनीति भी हो रही है। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा किसानों के मुद्दे पर बीजापुर में रैली निकालने वाले थे, लेकिन कोविड का हवाला देकर प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। रैली और धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलने पर महेश गागड़ा छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने, प्रशासनिक अधिकारियों पर सरकार के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगाया। कोरोना संक्रमण के चलते अधिकतर रेलवे स्टेशन पर हलचल बेहद कम हो गई है, जिसका फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने महिला के साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म किया। मामला सागर जिले के खुरई रेलवे स्टेशन का है। सागर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर महिला को एक व्यक्ति मिला। मौका मिलने पर महिला आरोपी के चंगुल से भागी और गोंडवाना ट्रेन में बैठकर सागर पहुंची, जहां पर पीड़िता के बयान के आधार पर ही मामला दर्ज करके पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में चोरों का गैंग सक्रिय है, जो कि पलक झपकते ही श्रद्धालुओं की जेब से मोबाइल या पर्स गायब कर देते हैं। मंदिर की सीसीटीवी फुटेज में इस बात का खुलासा हुआ है, जिसमें चोर श्रद्धालुओं की जेब से मोबाइल चोरी करते हुए नजर आए। राजधानी भोपाल में कार से आए 5 बदमाशों ने एक घर में हमला कर दिया। वहीं पर बदमाशों ने घर में तोड़फोड़ करने के बाद हत्या की धमकी दी और फरार हो गए। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक और किराएदार के बीच का विवाद था और इसकी वजह से विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सागर के गढ़ाकोटा में युवक को गोली मार दी गई और युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक का इलाज जारी है। आरोपी ने युवक को गोली क्यों मारी, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंदसौर में पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सोमवार को फरार वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद सीतामऊ पुलिस ने दबिश देकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। जांजगीर चांपा में पुलिसकर्मियों पर हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी एक मामले की विवेचना के लिए नरियरा गांव पहुंचे थे और वहीं पर इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। हमले में हेड कांस्टेबल भोलानाथ तिवारी और एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। वहीं पर पुलिस ने पूरे मामले में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भोपाल में एक नाबालिग लड़की का मेल हैक करके ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। साइबर क्राइम की टीम ने आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की का पासवर्ड काफी आसान था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने अकाउंट को हैक किया और फिर पर्सनल चैट और फोटोज निकालकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी ने वीडियो कॉल पर बात नहीं करने पर बदनाम करने की धमकी दे रहा था। ग्वालियर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ पर एक मानसिक विक्षिप्त महिला को कुछ लोगों ने खंबे से बांध दिया और महिला के पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। महिला की ये तस्वीर जब वायरल हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस
और महिला बाल विकास अधिकारी ने महिला को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लोगों ने बताया कि महिला बार बार सड़क की तरफ भाग रही थी, इसीलिए उसे खंबे से बांध दिया गया। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में महिला को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। महिला बेसुध और नशे की हालत में थी। शिवपुरी के कोलारस थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार 3 लुटेरों ने व्यापारी की आंखों में मिर्च झोंक दी और रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। व्यापारी एसबीआई बैंक से 18 लाख रुपए निकालकर दाल मिल की और निकला ही था कि वहां पर लुटेरे बाइक पर सवार हो गए और वहीं पर व्यापारी की आंखों में मिर्ची झोंककर पैसे से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। खंडवा में मछुआरों के साथ चिटफंड कंपनी द्वारा धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया और 5 साल में पैसा दुगना करने के लालच में एजेंट बने गांव के ही एक झोला छाप डॉक्टर के कहने पर मछुआरों ने पैसा लगा दिया, लेकिन जब पैसा देने की बारी आई तो कंपनी भाग गई। वहीं पर मछुआरे जब एजेंट के पास पहुंचे तो उसने भी हाथ खड़े कर दिया। वहीं पर जिसके बाद अपना पैसा वापस लेने के लिए भटक रहे मछुआरों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। एसडीएम ने पूरे मामले को समझते हुए स्थानीय पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। मंडला में खाकी को दागदार करने का मामला सामने आया, जहां पर एक मृत युवक के परिवार ने पुलिस पर युवक की लाश सौंपने के बदले में 25,000 रुपए वसूलने का आरोप लगाया। मृतक के पिता बाबूलाल विश्वकर्मा ने आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन दिया। जानकारी के मुताबिक 30 जुलाई 2020 को बिछिया से जबलपुर के बीच 2 वाहनों की जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें दोनों गाड़ियों में सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। घर वालों का आरोप है कि जब हादसे की शिकायत के बाद घटनास्थल पर पहुंचे तो बिछिया पुलिस ने मृतक के पिता से लाश देने के एवज में रुपयों की डिमांड की। राजनांदगांव में पुलिस ने सर्चिंग के दौरान नक्सलियों का डंप बरामद किया है। पर नक्सलियों ने प्लास्टिक के कंटेनर में हथियार समेत अन्य सामान भरकर जमीन के भीतर गाड़ रखा था। जब्त डंप में एक भरमार बंदूक का बैरल, एचडी ग्रेनेड के आउटर और साथ ही बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक वायर सहित अन्य नक्सल सामान और साहित्य बरामद किया गया है। खरगोन में दिवाली मनाने आए एक जवान की मौत हो गई। वहीं पर जवान सुनील बठिंडा में तैनात थे और दिवाली की छुट्टी मनाने बड़वा नगर स्थित अपने घर पर आए हुए थे। बताया जा रहा कि अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद से सेना के जवानों ने पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर शहीद गार्ड सम्मान देकर उनको अंतिम विदाई दी और इस घटना के बाद से परिजनों में गम का माहौल है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर बनी शॉर्ट मूवी प्रिया के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। जबलपुर में के शारदा विहार कॉलोनी के रहने वाले महेश कुमार विश्वकर्मा की ओर से यह याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। मामले में सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। उपचुनाव में मिली हार के बाद आखिरकार मंत्री इमरती देवी ने इस्तीफा दे दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने सीएम शिवराज सिंह से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया है। उपचुनाव में इमरती देवी को ग्वालियर की डबरा सीट से हार मिली थी। उपचुनाव में शिवराज सरकार के 3 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें से गिरिराज दंडौतिया और इंदल सिंह कसाना पहले ही अपना इस्तीफा दे चुके हैं। पिंड जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया है, जहां पर डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ कई अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव लाया गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और कई कांग्रेस नेताओं पर उपचुनाव में भीतरघात के आरोप लगे हैं। बैठक में निंदा प्रस्ताव लाने के बाद जमकर हंगामा भी हुआ। अपने खिलाफ भिंड जिला कांग्रेस के निंदा प्रस्ताव पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि वो इस पर पार्टी आलाकमान से मिलकर अपनी बात रखेंगे और उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष के पास अधिकार होंगे तभी वो उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आए। छत्तीसगढ़ में कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स के अलग अलग राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र देकर सीट हासिल करने के मुद्दा गरमा गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हॉस्पिटल बोर्ड ने इस संबंध में सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा। इस पत्र में पूछा गया कि आखिर ये कैसे संभव है कि एक ही छात्र अलग अलग राज्यों का मूल निवासी प्रमाण पत्र हासिल करके पात्रता पा सके। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों को 27 नवंबर से टोकन मिलना शुरू हो जाएगा और इस साल 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है। इस साल धान बेचने के लिए छत्तीसगढ़ में 21,48,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कश्यप ने मलखंब अकेडमी का शुभारंभ किया। वहीं पर परिसर में पोल
मलखंब, रोप मलखंब, हैंगिंग मलखंब लगाया गया है, जिसके जरिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षक मनोज प्रसाद ने इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया। मनोज प्रसाद के प्रशिक्षण में खिलाड़ियों को कई अवार्ड मिले हैं। 32वीं राष्ट्रीय मलखंब चैंपियनशिप में 8 बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता था। खेलो इंडिया में भी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया था और सभी ने सीएम से मलखंब अकेडमी की मांग की थी। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं में SC/ST के छात्रों को परीक्षा फीस में छूट न देने का निर्णय वापस ले लिया गया है। वहीं पर अब SC/ST के छात्रों को पहले की तरह ही परीक्षा फीस में मिलेगी पूरी छूट। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने फैसले के विरोध में 26 नवंबर से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की थी। मंडला स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की 17 टीमें शामिल हैं। करीब 70 लोग वन्य जीवों के बचाव और संरक्षण को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कार्यशाला में देश के अलग अलग राज्यों में 5 विशेषज्ञ अपना व्याख्यान और सलाह देंगे। हर साल वन्य जीवों की बेहतरी के लिए इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। बलरामपुर जिले में दुर्लभ जाइया मिर्ची की खेती पर कल जिले के एक युवा ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। युवक रामलाल लहरे की मेहनत रंग लाई है, तो वहीं पर युवा कृषक रामलाल लहरे को जाइया मिर्च की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन ने 5 एकड़ की जमीन दी है। रामलाल लहरे को पहले भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। दुर्लभ जाइया मिर्च की में विटामिन के गुण पाए जाते हैं, जो कि मानव शरीर के बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होती है। किसान रामलाल लहरे बताते हैं कि उन्होंने पहाड़ी इलाकों से ढूंढकर जाइया मिर्ची का पौधा लाया था और उसी एक पौधे से उन्होंने जाइया मिर्ची की खेती की थी। राजगीर में एक आरक्षक पुष्पराज सिंह ने मिसाल पेश की। आरक्षक ने अपने 12 महीने का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में डोनेट करने का फैसला किया है। पुष्पराज सिंह सक्ती थाने में पदस्थ हैं। उन्होंने पत्र लिखकर एसपी को 1 दिसंबर 2020 से 1 दिसंबर 2021 तक का वेतन डोनेट करने की सूचना दी है। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का लालू पर बड़ा आरोप। कहा, एनडीए विधायकों को तोड़ने की हो रही है कोशिश। रांची से फोन करके विधायकों को मंत्री बनाने का दिया जा रहा है लालच। दिल्ली दंगों पर स्पेशल सेल की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाने वाले उमर खालिद को बताया गया है दंगों का मास्टरमाइंड। चार्जशीट में उमर के खिलाफ कई सबूतों का जिक्र भी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शाहीन बाग प्रदर्शन के मास्टरमाइंड का भी खुलासा। शर्जील इमाम के खिलाफ कई सबूतों का चार्जशीट में जिक्र। कोरोना वैक्सीन पर रूस का बड़ा दावा। कहा, क्लिनिकल ट्रायल में 42 दिन बाद 95% प्रभावी रही वैक्सीन स्पुतनिक वी। सुपरसोनिक ब्रह्मोस का एक और टेस्ट कामयाब। जमीन, हवा और पानी कहीं भी नहीं बचेगा दुश्मन। हर टारगेट होगा तबाह। आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में दाखिल हो सकता है चक्रवाती तूफान निवार। तीनों राज्यों में अलर्ट पर एनडीआरएफ। पुडुचेरी में धारा 144 लागू। तमिलनाडु पुडुचेरी से सीएम से प्रधानमंत्री ने की बात। हर संभव मदद का भरोसा। सीमा पार से फिर भारत में घुसपैठ की साजिश का खुलासा। एलओसी के पार 20 लॉन्चिंग पैड की दिखी हलचल। करीब 150 आतंकियों के होने की खबर। खुफिया जानकारी के बाद सेना ने बढ़ाई सतर्कता। मोदी सरकार का चीन के खिलाफ एक और प्रहार। स्नैक वीडियो और फ्री डेटिंग ऐप समेत 43 मोबाइल ऐप्स पर लगाया गया बैन। अब तक 220 ऐप्स पर पाबंदी।